वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स जो आप मुझे लिखते हैं, बहुत ही खुशी का अनुभव मैं करता हूं उनको पढ़ने के बाद। तो गाइस, आज मैं फिर एक रीडिंग आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसका टॉपिक है कि आपके जो रिश्तेदार हैं और जो आपके शत्रु हैं, वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे हैं। आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या है, जानते हैं टैरो से। और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट हो जाए उतना ले लीजिएगा, बाकी का औरों के लिए जाने दीजिएगा। तो गाइस, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी रीडिंग की। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या निकल के आता है। क्या सोच रहे हैं आपके जो रिश्तेदार हैं और जो शत्रु हैं, वो आखिर उनकी दुख की आपसे जो मन के अंदर जो उनके भाव हैं, वो किस तरह से विचलित हैं आपसे, वो जानते हैं यहाँ पे। डिवाइन मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बालाजी महाराज मुझे गाइड करें कि बताएं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं या जो उनके जो शत्रु हैं, उसके जो वो क्यों इतना असहाय महसूस कर रहे हैं, क्या रीज़न है उनके इतने मन में, उनके इतनी ज़्यादा जो पीड़ा है इनको लेकर के, वो मुझे बताएं प्लीज़। द चैरियट। मुझे यहाँ लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे शायद कुछ लोगों ने अपने मकान भी लिए हैं, या कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, घूमने गए थे या घूमने जाने वाले हैं। तो उन पर भी आप लोगों की, इन शत्रुओं की, यानी कि रिश्तेदार और शत्रुओं की, आपकी इन सब बातों पर भी बहुत मुझे नज़र नज़र आती है कि ये बहुत ध्यान दे रहे हैं आपके इस सब चीज़ों के ऊपर भी। तो और देखते हैं गाइस और क्या है। एट ऑफ बैंड्स, नाइट ऑफ बैंड्स, ईश्वर ने जो भर भर के आपकी तरफ ये जो एक फ्लो बना रखा है अपना, कि सब कुछ आपकी तरफ खींचा चला आ रहा है। जो आप चाहते हो, जो आप मांगते हो, जो ईश्वर से चाह रहे हो, वो सब आपको मिलता चला जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ की भारी मात्रा में भरमार है आपकी लाइफ के अंदर। बहुत ही अच्छा और लग्जरियस जीवन जिसको कहना चाहिए, बहुत प्यारा जीवन आप जी रहे हो। इन सब चीज़ों पर इनकी बहुत गहरी नज़र है और इन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत परेशान हैं, पैशनेट हैं, अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं कि आखिर ये कहाँ से इतना पैसा आपके पास आ रहा है, कहाँ से आप इतनी जो जो भी चाहते हैं वो आप हासिल कर लेते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी आपने अपने मन में ठानते हो वो पूरा कर लेते हो, और सारे काम बनते चले जाते हैं और कोई काम बिगड़ने नहीं देते। तो उसके वजह भी एक बहुत ख़ास रीज़न है इनके दिल के अंदर, कि ये एक असहाय महसूस करते हैं और इन्हें इनकी बात का जवाब नहीं मिलता। और अब आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये देखिए, ये देखते हैं कि किस तरह से आप इस पोजीशन को अपनी बनाए रखते हो और सारा काम बहुत ही स्मूथली आपकी लाइफ के अंदर आप चला लेते हो। कोई जो है एक झुकते नहीं, दबते नहीं, किसी के आगे गिड़गिड़ाते नहीं, और इनका काम कुछ बनता नहीं। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अंदर ही अंदर
ये एक घुटन महसूस करते हैं, एक जलन का भाव मन के अंदर महसूस करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपके साथ ऐसा कैसे होता है और इनका कोई भी काम बनता नहीं। इनके कमाने के रास्ते सारे बहुत ही दिक्कतें उसमें आती हैं। जो ये शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, जो ये सोचते हैं मुकाबला करना आपसे, उसमें कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से अपने आप को फेल पाते हैं और इनका सारा मनोबल पूरी तरह से मुझे टूटा हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत दुखी, एक बहुत ही अंतर्मन इनका बहुत दुख में दिखाई देता है। ये देखते हैं आपको इस एनर्जी में, यानी कि मैग्नीशियन की एनर्जी में, कि एक जादूगर किस तरह से आपका जादू चारों तरफ सर चढ़ के बोलता है। आप हर हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपने कार्यों को किस तरह से अंजाम देते हो, किस तरह से एक अच्छा आपने रुतबा बना रखा है और ईश्वर आपके साथ में हैं। ये देखिए ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, तो ईश्वर आपके माइंड के अंदर बैठे हुए हैं, किस तरह से आपको गाइड करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। आप पहले ही हर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे जो रखी है आपको डिवाइन ने, जो एक पहले से पहले ही अपनी पूरी रणनीति को तैयार कर लेना, अपने आप को तैयार कर लेना कि हाँ मुझे अब इससे ऐसे काम करना है, मुझे अब ऐसे करना है, मुझे ऐसे कर, सारी आपके दिमाग के अंदर ये थ्योरी अपने आप चलती रहती हैं, जो ये डिवाइन पावर्स आपको दी हैं, जो आपको एक अलग, जो एक इनकी नज़र में आप ऐसे मान लीजिए हीरे की तरह कि जो मतलब ये सोचते हैं कि आखिर हमारा, हम में वो दिमाग या वो समझ हमें क्यों नहीं दी ऊपर वाले ने। हम करते कुछ है, होता कुछ है, और ये अपने सारे काम बहुत ही स्मूथ निकाल करके ले जाते हैं। कैसे हो जाता है ये सब? तो ये रिश्तेदार और ये जो आपके शत्रु हैं, इनको देख करके इन्हें बहुत अंदर से तकलीफ होती है, असहाय महसूस करते हैं। क्यों? कारण वजह यह है, यहाँ आपके साथ है डिवाइन, आपके साथ है पावर, सुप्रीमो पावर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ, जो आप अपने साथ में, अपने दिल में, आपके ऊपर जो उनका एक जो जो उनका आशीर्वाद है, ठीक है, तो वो ये रीज़न ढूंढ ही नहीं पाते कि आखिर ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं कि हम बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत विचारते हैं कि आपका कोई भी काम ना बनने पाए, आपका कुछ भी, जो भी आपके कार्य हैं, हर एक में उलझान लगती रहे, हर एक में एक तकलीफ, मतलब हम इनका कोई भी काम बने तो वो नहीं बनना चाहिए। इनको बहुत ज़्यादा अंदर से हर वक्त यही लगा रहता है और इस चीज़ को लेकर के बहुत ही असहाय महसूस करते हैं ये, और बहुत ही अंदर ही अंदर हताश रहते हैं। और आप खुद महसूस करते होंगे, जो आप के जो रिश्तेदार हैं, जो देख करके राज़ी नहीं हैं आपको, और एक अंदर ही अंदर आपसे जलन का, फुकन का एक ऐसा गंदा बिहेवियर आप महसूस करते होंगे, देखते होंगे, नोटिस करते होंगे कि हाँ, कि आपसे एक वो जो होता है ना, आदमी को पता तो चल ही जाता है कि हम सामने वाला हमारे साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, किस तरह का नहीं कर रहा। तो वो आप समझ ही पाते होंगे कि आपकी तरक्कियों से, आपकी जो ये जो सारे कामों को बहुत ही ढंग से कर लेने की कला जो आपने निपुणता पाई है, इसको लेकर के वो किस तरह से दुखी होते हैं, अंदर ही अंदर असहाय महसूस करते हैं और ईश्वर से दुआएं करते हैं कि आपके काम बिगड़ें, आपके कोई काम बनने ना पाए, जो हर चीज़ में आपकी रोड़े अटकते रहें। देखिए यहाँ नेगेटिविटी का कार्ड यहाँ पर आ गया है। ये अंदर ही अंदर जलन, फुकन, या आपके पास में करना कराना, अपनी तरह तरह से आपको नेगेटिव एनर्जीज भेजना, या कुछ भी ऐसा करते, तंत्र मंत्र करते रहना कि आपकी जो लाइफ है
वो हर तरह से स्पॉइल रहे, हर तरह से परेशान आप रहें, हर तरह से आप दुख में रहने चाहिए, आपकी हंसी से इनको बहुत चिढ़ है, आपकी जो एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो आपको डिवाइन ने दे रखी है, उनसे इनको बहुत बड़ी तकलीफ़ें हैं, मगर ये सब कुछ चल नहीं पाता। कारण ये है कि जहाँ ईश्वर अपने बंदों को खुद प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। इन लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, और यहाँ ये दिखाई देता है, ये बहुत बेचैनी इनके घर में आपके बारे में बातचीतें होती हैं। ये एक स्लीपलेस नाइट, जैसे कि अंदर ही अंदर एंजाइटी, अंदर ही डिप्रेशन को जन्म देती है। ये सब चीज़ें जो आपको ये ईश्वर जो प्रोटेक्ट करते हैं, आपको हर तरह से जो वो आपका साथ देते हैं, इनको कहीं ना कहीं ये सब बातें बहुत ही तकलीफ में पहुंचाती हैं। इनका मन अशांत, जिसको कहना चाहिए, बहुत बुरी तरह से अशांत रहता है इनका मन, ये सब देख करके। और बताएं डिवाइन, ये देखिए यहाँ पे एक जो है आपको इंट्यूशन पावर जो दे रखी है ईश्वर ने, एक आपको पहले से पहले ही हर चीज़ का आभास हो जाता है कि अब क्या होने वाला है, और आप अंतर मन की बातों को सुन करके अपने उन सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। क्योंकि ईश्वर एक डिवाइन पावर जो आपके अंदर है, उसको एक आपको अंतः मन से एक आवाज़ आती है, और उस आवाज़ को आप फॉलो करते हो, उसी तरीके से आप चलते हो। इन सब चीज़ों को आपको पहले ही ईश्वर बता देते हैं कि अब आपको ये करना है, ये नहीं करना, और आप उसी को फॉलो करते हुए चलते हो। इनकी जो षड्यंत्र हैं, इनके जो चालें हैं, उनमें ये कहीं ना कहीं ये नाकामयाब दिखते हैं। इसीलिए ये अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, आपके रिश्तेदार और आपके शत्रु यानी कि दुश्मन। और बताइए डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के जो शत्रु हैं, इनके रिश्तेदार हैं, क्यों और इतना असहाय महसूस करते हैं? आखिर उसके पीछे की क्या वजह है, मुझे बताएं। ये देखिए किस तरह से इनके दिल टूटे हुए हैं, इनका हर हौसला पस्त है, इनकी हर मंशाओं पे किस तरह से ईश्वर ने ये देखिए पूरा ये तलवार दिल के अंदर इनके घुसेड़ रखी हैं। किस तरह से इनके दिल विचलित, मन विचलित, तन विचलित, हर तरह से ये विचलित है, हर तरह से ये इनका जो है, इनको एक डिप्रेशन में ऐसे कचोट रखा है। ये देखिए किस तरह से तलवार घुसी पड़ी है इनके दिल और दिमाग के अंदर डाल दी, क्योंकि जो भी ईश्वर के बच्चों को सताता है, तकलीफ पहुंचाता है, बेवजह में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर ये ताकतें दी हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन सब चीज़ों से है, जो आपके अंदर जो इतने गुण भर भर के दिए हैं, रिश्तों को संभालने के गुण, अपने सोच को अपने तरीके से इस्तेमाल करने का गुण, पैसे को कमाने का गुण, और ये जो आप ये जो अपने आप को एक जो आपने अपने और अपना जो इतना अच्छा बना रखा है, एक बढ़िया आपने एक मुकाम हासिल कर रखे हैं, अपने आप को स्ट्रेंथ में आप हर वक्त रखते हो। इन सब चीज़ों को लेकर के इनकी बहुत, इनको अंदर ही अंदर इनके दिल टूटे पड़े हैं, इनकी ये रातों को उठ उठ के जाग जाते हैं। इनकी तकलीफ़ों का मैं क्या बताऊं, ये कार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी एंजाइटी को बताता है। जय श्री राम, हनुमान जी, बालाजी महाराज, और गाइड करें मुझे। ये देखिए डेथ, चाहते हैं आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, आप नेस्ताभूत हो जाने चाहिए, आपका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, आपका कुछ भी नहीं रहना चाहिए, आपको एक आंख भी देख करके ये लोग राजी नहीं हैं, आपका सब कुछ समाप्त चाहते हैं, आपके चेहरे पे खुशी नहीं आनी चाहिए, आप खुश क्यों हों वो इनको तकलीफ देता है। आपके जो काम अपने आप डिवाइन बनाते चले जाते हैं। अभी इनको पता नहीं कि आपको किस 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 परेशानियों से आप गुजरते हैं उन कामों को बनाने के, इनको इस चीज़ का एहसास नहीं, मगर इनको तकलीफ सिर्फ इतनी है कि आपके काम बन क्यों जाते हैं। इनसे जलन का भाव, ये जो मन के अंदर जलन का भाव इनका है, वो ये इसलिए है कि इन्हें तकलीफ है
कि हम इनके जैसे कैसे नहीं हैं, मगर होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जब बंदी भावनाएं रखोगे, किसी के लिए कभी अच्छा नहीं करोगे, जब हमेशा किसी का बुरा सोचते हो, तो खुद ही उस गड्ढे में गिरते रहते हो। और आपको जो स्टेबल देखते हैं, आपको जो ये इतना फुल पावर के अंदर देखते हैं, इनकी ऐसी तैसी हुई पड़ी रहती है, इनके अंदर ही अंदर ये एक बुरी तरह से तड़पते रहते हैं। एक जैसे एक कहते हैं ना, मवाद भर जाती है तो वो लुप 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 ऐसे करती रहती है ना अंदर शरीर में, ऐसी इनको आप खटकते रहते हो कि क्यों आपके सारे काम बन रहे हैं, क्यों ऐसा ऐसा क्या दिया है आपको ईश्वर ने। मगर ईश्वर ने जो दिया है आपको, वो एक नियामत है, वो आपको एक ऐसी पावर, एक ऐसी विल पावर दे करके उन्होंने आपको नीचे यानी कि धरती पर भेजा है कि आपको, आप खुद एक अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आपको दी गई हैं ईश्वर की तरफ से, जिनको देख करके इनकी जो है दिल टूटे पड़े हैं, जो इन्हें आप जैसा बनने नहीं दे रहा। ये बन भी नहीं पाएंगे ऐसा, ये लाख कोशिश करें ये नहीं बन पाएंगे आप जैसे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनके घोड़े देखिए कैसे, इनके देखिए काला नेगेटिविटी दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए पैसे की जो चाल है इनकी, ऐसे किस तरह से रुका हुआ घोड़ा, देखिए ये बहुत कोशिश करते हैं आपकी हिरस करने की, बहुत दम लगाते हैं एड़ी से चोटी तक का, मगर इनका क्या करें, इनकी सोच का क्या करें, ये मेरे को समझ में नहीं आता। कि हालांकि ये सब, अरे आप काम करते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, अपने तौर तरीके से आपने अपने आप को बनाया है, किस तरह से आपने अपने आप को निखारा है, किस तरह से आप अपने आप को जो है एक अच्छी एनर्जीज में लेकर के आए हैं, वो इनको वो नहीं दिखाई देता। आपकी मेहनत, जो कड़ी मेहनतें आपने करी हैं, जो आपने एक अपने आप को जलाया है, अपने आप को तपाया है, वो इनको नहीं दिखाई देता। इनको दिखाई देता है कि आपके काम क्यों बन रहे हैं, वो बनने नहीं चाहिए। वो इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, आपके रिश्तेदारों को, आपके दुश्मनों को। आप स्वयं भी इन सब बातों को नोटिस करते होंगे, उन लोगों को नोटिस करते होंगे, और वो लोग आपकी लाइफ में हैं। मेरे को इंट्यूशन आ रही है, पूरी तरह से भरमार है आपकी लाइफ में ऐसे लोग होगी। ये श्री बालाजी महाराज, ये देखिए, ये चाहते बीमार रहो आप, दुख में रहो आप, तकलीफ में रहो आप, हर तरह से पैसे को आप जो है पैसा आपके पास नहीं आना चाहिए, आपका सब कुछ बिगड़ जाना चाहिए, पैसा आपके पास नहीं आना चाहिए, बीमार रहने चाहिए आप, हमेशा तकलीफ में रहने चाहिए आप, और आप जो है किसी भी तरह से आपका पैसों को लेकर के कोई भी काम बनना नहीं चाहिए। इनकी सबसे बड़ी मंशा ये रहती हैं, और ये इन पे जब इनका जोर नहीं चलता तो ये अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं, और बहुत अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। बस नज़र है तो सिर्फ किस पर, आप पर। इन्हें अपने काम पर फोकस नहीं है, इन्हें अपने आप पर फोकस नहीं है, इन्हें इन्हें मतलब नहीं है कि हमारा क्या, कैसे हमें क्या, हमें आपको अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। इनका सिर्फ और सिर्फ आपको देखने में ही पूरा समय बीत जाता है, आपके ऊपर ही क्या ध्यान केंद्रित रहता है इनका। कहाँ आप जा रहे हो, कहाँ आपका जाना हो रहा है, कहाँ आप घूमने जा रहे हो, कहाँ आप ले रहे हो, क्या मकान ले रहे हो, क्या दुकान ले रहे हो, क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इनका सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक करने का ही काम है, कार्य जो है इनको स्टॉक करना, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों को लेकर के बस ये इनका दिमाग यहीं चलता रहता है हमेशा। बालाजी महाराज और बताएं। देखें बहुत सारे ऑप्शंस जो आपको ईश्वर ने दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। आप जहाँ भी आप हाथ डालते हैं, जहाँ भी आप डालते हैं हाथ, आपका वहीं काम बन जाता है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी ये अपने आप को, इनके पास कोई एक भी ऑप्शन नहीं होता, और आपके पास सैकड़ों ऑप्शंस होते हैं। आप तरह तरह से कमाइयों पर, अपना कमाई करने का जो आपके अंदर हुनर दिया है, आप एक काम को करते हुए दूसरा भी करने की कोशिश करते हैं, तीसरा भी करने की कोशिश करते हैं। आप बहुत जो है सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस रखते हैं, अपने माइंड को सिर्फ ये लगाते कहाँ से मुझे अर्निंग मिले, कहाँ से मुझे कमाई हो, वो आपका दिमाग रहता है। वो आपको
हमेशा इस जो एनर्जी में देखते हैं कि आपको कभी अभी आप कुछ कर रहे हैं, कभी आप कुछ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के ये बहुत डिप्रेस रहते हैं, असहाय महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत ही एक हीन भावनाएं जो इनके अंदर घर कर रही हैं, जो इनके दिल टूट रहे हैं, जो इनके मन टूट रहे हैं, जो ये एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो ये देखते हैं कि आपका कुछ भी ये बिगाड़ नहीं पाते, लाख इतनी तंत्र मंत्र और लाख अपनी गलत इंटेंशंस आपके ऊपर छोड़ते हैं। जब हम यहाँ से वाइब्रेशन, यहाँ से माइंड से जब आपके पास कोई आया, आपके समक्ष आया, आप का काम कुछ बनता हुआ दिख रहा है और यहाँ से उसने यहाँ से जो माइंड से वाइब्रेशन भेजी वो भी लगती हैं इंसान के ऊपर, वो भी असर करती हैं, वो भी एक नेगेटिविटी का काम करती हैं। तो ये अपने हर इनका कुछ भी चल नहीं पाता और इनकी जो भी तंत्र मंत्र, जो भी स्पेल्स वगैरह जो भी कुछ हैं, वो ये खूब कोशिश करते हैं मगर आप पर वो चल नहीं पाते। इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं ये असहाय महसूस करते हैं, ये तकलीफ में महसूस करते हैं, अपने आप को एक बेचैनी या एंजाइटी में घिरा हुआ पाते हैं और इनके घरों में भी आपकी बहुत चर्चे होते हैं, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। टू ऑफ कप्स, देखिए ये रिश्तों को किस तरह से आप अपने एक चलाते हैं, मतलब ना तो रिश्तों में इन्हें कोई कमजोरी नज़र आती, किस तरह से आपका सब कुछ ईश्वर ने ढंग से चला रखा है कि चलो अगर काम में अगर सही है तो रिश्तों में खराबी होगी। यहाँ रिश्तों में भी मुझे यहाँ पे एक ये देखिए विंग्स यहाँ दिखा रहे हैं, एंजेलिक विंग्स है जो आपके रिश्तों में, आपका जो घर है, आपकी जो फैमिली है, उसके अंदर एक डिवाइन काउंटर पार्ट फैमिली जिसको कहना चाहिए, एक बहुत असमंजस्य का स्थिति, यानी कि एक दूसरे से मिल के चलना, एक व्यवहार को बना के चलना, उन सब चीज़ों को लेकर के भी ये बहुत परेशान होते हैं, बहुत कोशिश करते हैं। आपके घर में कलेश होने चाहिए, आपकी शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब होनी चाहिए, तरह तरह से स्पेल वर्क करके ये चाहते हैं कि आपका जो एक पारिवारिक जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त होना चाहिए। तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारी में, आपके खासम खास आपके परिवार में, या आपके जो ये शत्रु हैं और जो मिलने जुलने वाले, उनकी ये माइंड मतलब एक वो रहती है, दिमाग के अंदर ये चीज़ें रहती हैं कि आपको किसी भी तरीके से, किसी अवस्था से, किसी भी हैंडल से वो खुश नहीं देखना चाहते। और बताइए बस। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये परेशान होते हैं, ये तकलीफ में आते हैं, लाख अपना जो चक्रव्यूह रचते हैं मगर ये चक्रव्यूह इनका कामयाब नहीं हो पाता और ये अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं और अंदर ही अंदर घुटन इनको होती हैं, ये साफ यहाँ नज़र आ रहा है। और आप महसूस ऐसा करते हैं, आप देख पा रहे हैं या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें कि क्या मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। तो मुझे बताइए कितना रेजोनेट हो रहा है आपके साथ, मुझे बताइए। और बताइए डिवाइन और बालाजी महाराज, हनुमान जी, मुझे और बताइए मेरे व्यूवर्स की जो ये हेटर्स हैं, जो ये रिश्तेदार हैं, जो ये दुश्मन हैं, जो रिश्तेदार शत्रु का बिहेव जो इनके साथ कर रहे हैं रिश्तेदार होते हुए, उनके मन को ये देखिए, इनके पास जो आपके पास है, जो पैसा आपके पास है, इनकी नज़रें हमेशा एक बेचैनी दिखाती हैं, कन्फ्यूज़न दिखाती हैं, एक परेशानी दिखाती हैं कि आपके पास भर भर के ऐसा क्यों है, आपके सारे काम बनते हैं, पैसों को कोई काम आपका नहीं रुकता और हमारा कोई काम नहीं बनता। हर वक्त इनकी नज़र आपकी इन सब चीज़ों पर, पैसों पर पड़ी रहती है और इनकी हर वक्त एक स्टेट माइंड में इनके ये रहता है कि हालांकि बहुत कोशिशें ये करते हैं अपनी आप को, अपनी चालाकियों से, अपने तौर तरीक़ों से अपने आप को बहुत स्टेबल करने की, मगर कहते हैं ना कि एक काम करने का भी एक अंदाज होता है, हर एक के अंदर वो गुण नहीं दिए ईश्वर ने कि वो कामयाब हो जाए। बातें बहुत बड़ी बड़ी, कर्म एक ढेले के नहीं। तो वो मेन बात है कि आपको जो डिवाइन पावर, जो आपकी सोच और समझ को यहाँ सलाम सैल्यूट करूँगा, जो आपको दी है,
ईश्वर ने देखिए जो आपको दी है वो उसका मुकाबला आम आदमी नहीं कर सकता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो पर्सन्स को होती हैं वो आपके पास दी हुई हैं, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हतप्रद, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में यहाँ नज़र आते हैं और अपने आप को ईश्वर के आगे और आपकी सभी बर्तावों के आगे असहाय महसूस करते हैं और परेशान महसूस करते हैं। और बताएं पेज ऑफ सॉर्ट्स, ये देखिए आप इनका अपने कामों पे फोकस नहीं है, आपके कामों पर फोकस है। ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या शुरुआत कर रहे हैं, आप कौन सा काम नया खोल रहे हैं, कौन सा नया काम कर रहे हैं, इन पे इनका ज़्यादातर फोकस रहता है, ना कि अपने कामों पे, ना कि अपने एक जो अपना माइंड होना चाहिए कि मुझे अपने काम पे फोकस करना है, मुझे अपने जो है जो मेरा किस किस तरह से मेरे काम बिगड़ रहे हैं मुझे उस पर फोकस करना है, इस पे नहीं है। उस फोकस है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों पर ये फोकस है। तो ये सिर्फ ये यहाँ पे दिखा रहा है साफ कि सिर्फ और सिर्फ आपके कामों पर फोकस है, आपके काम को देखते रहते हैं, क्या होना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो इनकी नज़रें यहाँ साफ मुझे नज़र आती हैं। यह आपको देखते हैं, देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको सुख हर तरह की एक जो समृद्धि, संपूर्ण समृद्धि जो ईश्वर ने दी है, तो ये इन्हें एक असहाय महसूस करती है। किस तरह से भर भर के अमेंडेंस आपको दिए हैं, एक थ्रोन दिया है आपको, एक रुतबा दिया है, एक आपके अंदर पैसे को कमाने का, और जो आपको अपने आप को जो आपने इतना एक सुपीरियर जो बना रखा है, उन सब चीज़ों को लेकर के ये एक बहुत ही असहाय महसूस करते हैं, तकलीफ में महसूस करते हैं। इनको बहुत मन इनका दुखी होता है ये सब देख करके, और ये मंथन करते हैं अंदर ही अंदर कि ईश्वर ने आपको इतनी जो आपको इतना सब कुछ तरक्कियां दी हैं, आपके काम जो बनते चले जाते हैं, आपका जो काम कोई रुकता नहीं है, चाहे उसमें कितनी परेशानियां आए वो काम होकर ही रहता है, वो आप ईश्वर से कह कर के करवा ही लेते हैं और कोई रुकावट आपके कामों में नहीं आती है। ये वहाँ अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, बहुत तकलीफ में महसूस करते हैं। ये ईश्वर से कहते हैं, ये मांगते हैं ईश्वर से कि आप जैसा ऑरा, आप जैसी समझ, आप जैसी दिमाग इन्हें भी दे दे ईश्वर, इन्हें भी वो पावर्स दे दे। वो एक विश के रूप में आपको ये मांगते हैं कि आप ईश्वर से मांगते हैं कि आप जैसा ही इनको भी बना दे, मगर जब तक नीयत साफ नहीं होती डिवाइन साथ नहीं देते हैं। तो पहले सबसे पहले नीयत साफ करनी होती है। हमेशा ले मारी का इनका धंधा है, ले मारी का धंधा, जिसका ले लिया उसका देना नहीं, उसके फ़ोन नहीं उठाना, उसको बेवकूफ़ खींचते रहना, ठीक है, उसका किस तरह से पागल बनाना है वो इन्होंने सीखा है। इन्होंने कमाने का हुनर नहीं सीखा, इन्होंने दिमाग लगाने का हुनर नहीं सीखा, सिर्फ सीखा है तो क्या कि आपको किस तरह से हर्ट किया जा सकता है, आपको किस तरह से आपके कामों को रोका जा सकता है, कौन सा तरीका अपनाएं जो आप दुखी हों, आपके चेहरों की जो हवाइयाँ हैं वो उड़ जाएं, आपको तकलीफ़ कैसे दी जाती है ये सीखा है। तो क्या डिवाइन इनको एक लगता है, आप इनको ऐसा लगता है कि डिवाइन इनको बख्शीश कर देंगे, आप जैसा बना देंगे, आप जैसा बनना है तो आप सरेंडर कीजिए, आप अच्छे विचार रखिए, आप अच्छे जो अपने अच्छे ऑरा में आइए, तभी तो डिवाइन आपका साथ देंगे। जब गंदी नियत रखेंगे, उसका बुरा हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो भैया आपका कहाँ से बुरा अच्छा हो जाएगा। तो ये तो इसमें ये कितनी भी विश मांगते फिरें या कुछ भी करते रहें, ऐसी घटिया जो सोच रखते हो, इंटेंशंस जिनकी गंदी होती है, उनसे डिवाइन बहुत कोसों मील दूर रहते हैं। और गंदे गंदे जो ये स्पेल्स वर्क करने वालों के साथ तो वैसे ही ईश्वर को पसंद ही नहीं है, डिवाइन्स को पसंद ही नहीं है कि ऐसे लोग जो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं उनके लिए कोई माफ़ी भी उनके यहाँ नहीं होती है। ये जो आपको दिया है
दुनिया सैल्यूट ठोकती है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कोई पावरफुल आपका ओहदा हो सकता है, एक अच्छे पोस्ट पे आप मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, मुझे जो लोग देख रहे हैं, एक बहुत ही कोई टीचर हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, कोई लेक्चरर हो सकते हैं, या कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, कि वही ना कोई अच्छा एक ओहदा आप लोगों के पास है, जो कि आपसे देख करके, आपको देख करके इनको एक जलन, एक फुकन, जो दुनिया आपको फॉलो करती है, दुनिया आपको सुनना पसंद करती है, दुनिया आपके पास अपनी समस्याएं लेकर आती हैं और आप उन्हें सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, चाबियां आपके पास दे रखी हैं, आपके पास वो चाबी है, आप खोल देते हैं। कोई भी अपने पास समस्या आपके पास लेकर के आता है, आप तुरंत चाबी लगाते हैं और खोल देते हैं। हर चीज़ की आपके पास भाई, आपको तो दे रखा है, आपको तो ये यहाँ क्यों दे रखा है आखिर? ये देखिए, ये जो है ना, ये दीदी मैजिशियन का जो कार्ड है, ये यहाँ ये दिखा रहा है, ये पावर्स जो है हर एक को नहीं मिलती है। इन पावर्स को सिर्फ वही ग्रैब कर सकता है जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा हो, जिन पे ईश्वर का पूरी तरह से रहमत हो, वही इनको ग्रैब कर सकता है। बाकी हर एक के बस की बात नहीं है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। एस ऑफ सॉर्ड्स, हर काम में जीत, हर काम में जीत। और ये जो जीत है, उसका जो संगीत है, इनको बहुत परेशान करता है, इनको असहाय महसूस कराता है, इनको तकलीफ महसूस कराता है। ये अंदर एक सोचते रहते हैं कि काश कहीं हमें भी ऐसी ही जो आपको नियामतें बख्शी हैं डिवाइन ने, वो इनको भी मिल जाती। मगर मैंने जैसा कि अभी कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो लोग गंदा सोचते हैं, जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं, जो किसी को नीचे गड़ाने का काम करते हों, किसी को कामों को रोकने का काम करते हो, किसी की खुशियों में बाधा बनते हों, उनका साथ डिवाइन बिल्कुल भी नहीं देते। चाहे वो लाख उनके यहाँ रोज़ वो माता पे जाएं, वो मंदिरों में जाएं, वो खाटू श्याम जाएं, चाहे वो कहीं भी जाएं, उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। जब तक सबसे पहले होता है कर्म, सबसे पहले अपने आपको किसी का बुरा करने से, सोचने से रोकना होगा, तभी आपका कोई काम बन सकता है, ईश्वर बना सकते हैं। वरना किसी का बुरा चाह करके, आप गलत इंटेंशन के साथ, आप कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकते। उनके द्वारा दी हुई जो रहमतें हैं, वो कभी भी आपको ग्रैब नहीं हो सकती हैं। ये इन लोगों को समझना होगा, और यहाँ ये सब समझने की ज़रूरत है। ये जो काम, आप हर चीज़ में विजय प्राप्त करते हैं, हर चीज़ में आपका एक स्पेशलिटी जो है, आपने जो एक है ना कि हर चीज़ को आपने एक किस तरह से एक जीत हासिल करनी है हर बात में, हर चीज़ में, वो आपने आपने बहुत अच्छे से वो माइंड पाया है, वो समझ पाई है, वो दिमागदारी पाई है। अपने रिश्तों को लेकर के क्या, पैसों को लेकर के क्या, काम को लेकर क्या, बिजनेस को लेकर के क्या, और जॉब को लेकर के क्या, किस तरह से ये ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, किस तरह से किसको कैसे कैसे, आपको कौन सी बात किसको बताने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ ये कार्ड आया था अभी, कहाँ गया, ये रहा, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। द हाई प्रिस्टेस आया था अभी, ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं। कहाँ गया भाई हाई प्रिस्टेस, रुकिए, ये देखिए द हाई प्रिस्टेस आया था। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपको टच नहीं कर पाती है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपको किससे किससे क्या बात करनी है, वो आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, बहुत अच्छी से आपको इंट्यूशंस दे रखी हैं। बहुत अच्छे से आप इस पावर का यूज़ करते हैं, और आप किसी भी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं बन पाते। इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत कोशिशें रहती हैं इन लोगों की, चाहे वो ये आपके दुश्मनों में आपके साथ में काम करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, इनकी जो जो भी क्रियाएं हैं, जो भी इनके तौर तरीके हैं आपको नीचा दिखाने के, आपको एक परेशानी में देखने के, वो कहीं ना कहीं गॉड
यूनिवर्स बिल्कुल नाकामयाब कर देते हैं। और इनको देखिए, ये जो कार्ड है 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये जो इनको अपॉर्चुनिटी भी बहुत गॉड देते हैं, ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी नहीं देते, मगर और जगह ये उलझे रहते हैं, उसको ग्रैब नहीं करते। और ये सिर्फ इनके जो दिमाग हैं वो सिर्फ और सिर्फ चलते हैं दूसरों के अंदर, दूसरों की ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे इसको नीचा दिखाना है, कैसे उसको नीचा दबाना है, ये इनका माइंड चलता है। तो इसलिए ऐसे लोगों का डिवाइन कोई साथ नहीं देते, जो लोग इस तरीके से मन के अंदर जो दूसरों का बुरा सोचने का भाव रखते हैं। और ये आपका तो बिगाड़ ही क्या पाएंगे। ये हर वक्त ये इस उलझनों में, पैसों को लेकर के ये इसी उलझनों में पड़े रहते हैं। पैसों से रिलेटेड इनका कोई भी काम नहीं बन पाता, हर टाइम ऐसे जगल करते रहते हैं, ऐसे जगल करते रहते हैं ये पैसों को लेकर के। इनका पैसों को लेकर के इनका कोई भी काम ईश्वर नहीं बनने देते हैं, यहाँ साफ नज़र आ रहा है। मेन प्रॉब्लम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, आप अपने कैसे आपको इतना फ्लो दे रखा है पैसे के मामले में, एक से एक बढ़ के कार्ड यहाँ पर आपके लिए आए हैं। और किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपको जो एक इमोशनल, आप जो एक इमोशंस को भी, जो अपने रिश्ते हैं आपके, जो आपके रिश्ते हैं एक प्यार भरे रिश्ते, किस तरह से आप उन्हें हैंडल करते हैं, किस तरह से आप उन्हें ढंग से सजाते हैं, संवारते हैं, उनमें एक पोलाइटनेस का एक एहसास सामने वाले को कराते हैं, वो यहाँ साफ नज़र आ रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर के भी इनका जो है ये अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। इनके लाख अच्छे बिहेवियर करें, अच्छे बिहेवियर तो ऐसे लोग कर ही नहीं सकते, बट ये है कि मैं कहूँगा लाख अच्छा चलने के बावजूद भी ये अपने रिश्ते नाते भी ढंग से नहीं निभा पाते। इनको हर जगह से बुराइयाँ मिलती हैं, हर रिश्ते नातों से भी इनको बुराइयाँ यहाँ पे मिलती नज़र आ रही है मुझे। किंग ऑफ बैंड्स ये है, आपको यहाँ पे एक सलाह दूंगा, ये जो छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ हैं आपके सराउंडिंग में, ठीक है, इनका आप ध्यान रखें। हालांकि आपको एक शेरों जैसी पावर्स, आपके साथ शेर जैसा दिल है, और एक अच्छा ऑरा, एक अच्छा जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भर भर के आती ही रहती हैं। और ये जो ऑरा आपको दे रखा है, आप ध्यान रखें इन छोटी छोटी नेगेटिविटीज़ को। आप बिल्कुल भी, आपको डरने की, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ यहाँ शेर हैं। तो इन बिल्लियों से डरने की, यहाँ पे इन जैसे दुश्मनों से डरने की आपको यहाँ बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका कुछ भी ऐसे लोग बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपने एक डिवाइन को आप सरेंडर रहते हैं, हमेशा डिवाइन पे विश्वास रखते हैं। आपको एक बहुत ही अच्छा ऑरा उन्होंने दे रखा है, तो इसलिए आपको इन जैसे लोगों से कतई भी भय मानने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ से बहुत अच्छी गाइडेंस मैं ये दे रहा हूँ। और ठीक इसी तरीके से अपने काम पर, वर्क पर अपने फोकस जैसे आप करते रहें, इसी तरीके से अपने काम पे फोकस करते रहें, इसी तरह से आप पैसे को कमाते रहेंगे। इसी तरह से हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आप इसी तरह से अपने आप को ग्रो करते हुए पाएंगे। आप एक बहुत मेहनती इंसान हैं, बहुत काबिल इंसान हैं। यहाँ साफ नज़र आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के निकल जाने से कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं करते। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत से काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसा बनाते ही चले जाते हैं। ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। इसी तरीके से आप अपने आप को इस तरीके से ही अपने काम में निरंतर प्रयासरत रहिए। आपका कभी कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मैं अब इस रीडिंग को करूँगा दी एंड, और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स लिख करके ज़रूर बताएं। और मैं आप सबसे फिर एक बार कहूँगा कि मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत भारी ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब इसी तरीके से करते रहिए, लाइक्स करते रहिए। और मैं ये देखता हूँ लाइक्स कुछ कम आ रहे हैं पहले के मुकाबले, तो मैं ये चाहूँगा कि आप पूरी सपोर्ट करें। तो एक लाइक के ही लिए तो आपसे कह रहा हूँ, एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए। ये इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं बहुत ही आनंदित महसूस करता हूँ। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग का करूँगा दी एंड, और आपको श्री राम जय हनुमान के साथ आपको मेरा मैं कहूँगा कि एक आपको फिर मिलूँगा दोबारा से दूसरी रीडिंग में। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय श्री राम जय हनुमान।